शादी के कीमती जोड़ों का मसला कराची की लाइबा ने हल कर दिया है। ये लोगों को कीमती तरीन और महंगे तरीन लाखों रुपए मालियत के दुल्हन के सूट किराए पर दे रही हैं। दुल्हन के जोड़े की बात करूं तो वो हमारे पास 6,000 से शुरू है, 1.5 लाख तक का भी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। किसी भी घर में जब शादी हो तो दुल्हन समेत तमाम घर वालों का मसला शादी के जोड़े होते हैं। मेहंदी, बारात और वलीमे को लेकर तमाम लोग शादी के जोड़ों के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हैं, क्योंकि शादी के जोड़े कीमती और महंगे भी होते हैं। लेकिन एक नुकसान ये है कि शादी के जोड़े एक या दो दफ़ा से ज़ायद इस्तेमाल नहीं होते। तो शादी के इन कीमती जोड़ों का मसला कराची की लाइबा ने हल कर दिया है। हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि शादियों में अक्सर और बेशतर लोग लोन ले रहे होते हैं, राइट। और वो जो लोन लेते हैं वो ओवरऑल इवेंट के लिए लेते हैं, इसमें कपड़े भी आ गए, आपका खाना हो गया, हॉल हो गया। अब हमने सोचा कि कौन सी कॉस्ट है जिसको कम किया जा सकता है, तो और जो वेस्ट भी होती है। अब खाना तो ज़ाहिर है जितना बंदा है उतना खाना भी लगेगा, उतना हॉल भी लगेगा। बट कपड़े ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंस्टेड के आप एक ड्रेस बनवाएं, 2 दफ़ा हार्डली पहने और फिर आपकी अलमारी में रखें और फिर बहुत सालों बाद वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे लैंडफिल में चली जाए, उससे बेहतर ये है कि आप ने अगर लेट से ख़रीदा है ड्रेस तो अब आप उसको रेंट पर लगाएं, आप उससे अर्न कर रहे होंगे और जिस बंदे ने लेना है वो एक अच्छी मिनिमल अमाउंट में वही ड्रेस लेके अपना इवेंट भी गुजार लेगा। तो इंस्टेड के 10 लोग 10 अलग ड्रेस बनाएं, 10 लोगों में से कोई एक ड्रेस बनाएगा तो उसका फ़ायदा 10 लोगों को होगा। कॉस्ट जिसने एक ने बनाया उसकी कॉस्ट भी कवर हो गई और जो 9 लोग और हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा। तो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। कितना अरसे कबल जो है आपने इस काम को स्टार्ट लिया? कितने लोग आपके साथ इस काम के अंदर जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं? कितनी अमाउंट से आपने स्टार्ट लिया था? कितने साल कबल आपके जहन में ये आइडिया आया, कैसे था? अगेन जैसे मैं बता रही हूँ कि हम एक दिन बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि मतलब शादियाँ कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं ओवरऑल। एंड मेरी दोस्त है बेसिकली, तो वो टोटल 4 बहनें हैं। तो उनको किसी शादी में जाना था। अब शादी के इवेंट्स आर लाइक मेहंदी, बारात, वलीमा। तो अब 3 इवेंट और 4 बहनें, यानी टोटल आजकल तो ज़्यादा हो गए हैं, फ़लाँ की ढोलकी और फ़लाँ रस्म। बिल्कुल। लेकिन मतलब अगर मैं बेसिक शादी की बात करूँ तो 3 इवेंट्स आते हैं, तो यानी कि ये टोटल 12 जोड़े हो गए, राइट। तो अब 12 जोड़े, अब उसने क्या किया कि कुछ जोड़े जो हैं वो किसी दोस्त से जो है वो बोरो कर लिए, कुछ कज़न से ले लिए और 2-3 बना लिए। इस तरीके से करके सब मतलब सारे ड्रेसेस हो गए 12 जो उसने पहनने थे। अब हम लोगों ने ये सोचा कि यार जब हम दोस्तों में, कज़न्स में हम शेयर कर सकते हैं ड्रेसेस, तो वाई नॉट ऑन अ शेयर्ड प्लेटफॉर्म जिसमें एनोनिमिटी मेंटेन भी की जा सके, ताकि बंदा मतलब दोस्त चाहे कज़न के पास है, उससे बेहतर है कि थोड़ी अमाउंट दे, अपना ड्रेस खुद ले, एंजॉय करें। शादी के जोड़े काफ़ी महंगे होते हैं, लाखों रुपए में भी होते हैं, हज़ारों रुपए में भी होते हैं। आपके पास महंगे से महंगा जोड़ा कितने मालियत का है और सस्ते से सस्ता जोड़ा कितनी मालियत का है? देखें, आपको हमारे पास अगर मैं ब्राइडल यानी कि दुल्हन के जोड़े की बात करूं तो वो हमारे पास 6,000 से शुरू है और 1.5 लाख तक का भी है। 1.5 लाख रुपए का जोड़ा भी है आपके पास? मतलब रेंट पर 1.5 लाख का है, ठीक है। मतलब उसका किराया 1.5 लाख बनेगा। तो उस जोड़े की असल कीमत कितनी होगी? सर अब आप देखें, अगर आप डिज़ाइनर को देखते हैं, किसी भी नामवर डिज़ाइनर को देख लें, 5 लाख से उनकी रेंज स्टार्ट होती है। और वो भी ऐसा होगा कि दुपट्टे पे हल्का सा स्प्रे है, बिल्कुल हल्का हल्का काम। जो प्रॉपर ब्राइडल अगर डिज़ाइनर बना रहा है तो 10 लाख एंड अबव उसकी कॉस्ट है, सही है। तो जब कोई हमें 10 लाख का जोड़ा देता है हमारे पास, तो ज़ाहिर है वो उसके बदले में पैसे भी तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, राइट। तो हमें उस वजह से उन ड्रेसेस की जो रेंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल जोड़ा लेना चाहें जो जैसे आपको हमारी लोकल मार्केट से मिल जाएगा, तो वो ड्रेस अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको ब्राइडल ड्रेस है कि 65,000 का भी मिल जाएगा, ख़रीदने पे आपको 2 लाख का भी मिलेगा। जो 65 वाली चीज़ है वो आपको हमारे पास 6,000 में मिल जाएगी। जो 2 लाख वाली चीज़ है वो आपको हमारे पास 20-25 हज़ार में मिल जाएगी। तो अब वो डिपेंड करता है आप लेना क्या चाहते हैं, राइट। क्योंकि हर बंदा ना डिज़ाइनर पहनना चाहता है, ना हर बंदा लोकल पहनना चाहता है। तो अब वो बंदे पे अपना है, क्योंकि हम तो मार्केट प्लेस है, हम खुद से कुछ बनाते नहीं हैं। आप इतने महंगे कपड़े किराए पर दे रही हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? प्रोसेस क्या है किराए पे देने का? क्योंकि बहुत सारे लोग अगर किराए पर कपड़े ले जाएं और वापस ना लाएं, तो तरीक़ाकार क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? अच्छा देखें, तो हम एक रेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। जब हम ड्रेस की बुकिंग कर रहे होते हैं 100% हम रेंट ले लेते हैं उसका। और साथ ही साथ जो आपकी स्लिप होती है उसमें मेंशन्ड होता है कि आपने इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके आना है जब आप अपना ड्रेस रिसीव करने आएंगे। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा होता है जो कि हम वापस कर देते हैं जब ड्रेस हमें वापस मिल जाता है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए लिया जाता है अगेन कि अगर खुदा ना खास्ता कोई लेके भाग जाए या कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट जिसका ड्रेस है उसको कुछ हद तक हम कॉम्पनसेट कर सकें। ऑफ कोर्स फुल अमाउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पॉलिसी है उसके तहत इस तरीके से होता है कि 3 टाइम्स द बेस रेंट हम कम्पनसेट कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब आपने काम स्टार्ट किया होगा तो जोड़े बहुत कम होंगे, ठीक है, उस वक्त कितने थे, अब आपके पास कितने जोड़े हैं? लोग भी आपको ला कर देते हैं अपने कपड़े के, या आप हमसे लें और इसे रेंट आउट करें? जी, अब हमारे पास जो है काफ़ी सारी डिफरेंट सप्लाई स्ट्रीम्स हो गई हैं। एक तो ये कि लोगों के अपने ड्रेसेस जो उन्होंने पहन ली हो 1-2 दफ़ा वो वाले भी आते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अपने आप को, न्यू अपकमिंग डिज़ाइनर्स भी हैं, पुराने भी हैं, जिन्होंने ख़ुद के जोड़े दिए हुए हैं ताकि जो है वो रेंट पर जाए मार्केट में। उनकी मतलब ज़ाहिर है कोई यहाँ से अगर आके ड्रेस ले रहा है तो वो ज़ाहिर बताएगा मैंने भाई फ़लाना डिज़ाइनर का पहना हुआ है, तो उसमें उनका नाम होता है। तो वो वाली एक कैटेगरी है जो हमें कपड़े दे रही होती है। फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो इन्वेस्टर्स की होती है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है ना वो ड्रेसेस रखवाते हैं, और वो उनके हम ज़ाहिर उनको पे मिल रहा होता है जब उनका रेस्टोरेंट पे जाता है। एंड देन चौथे क्लोजेट के अपने भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास सप्लाई के काफ़ी सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। इसकी सफाई सुथराई को कैसे यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि एक इंसान ने जोड़ा पहना फिर उतार के वापस लाया, अब दूसरे ने भी पहनना है, किस तरीके से जो है इसकी सफाई सुथराई को आप लोग मेंटेन करते हैं? अच्छा देखिए, हमारे लिए जो है ना हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर डिलीवरिंग अ सर्विस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। तो उसमें फिर हम ये कर रहे होते हैं कि हम चेक कर रहे होते हैं कि ड्रेस का अपना क्या हिसाब किताब है, आया वो वॉश हो सकता है, आया वो ड्राई क्लीन होगा। ना हर ड्रेस ड्राई क्लीन हो सकता है, सही, क्योंकि बिकॉज अगेन ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है कि वो केमिकल्स में वॉश हो रहा है, ठीक है, उसमें पानी नहीं लग रहा लेकिन केमिकल में वॉश हो रहा है, ठीक है। एंड देन द सेकंड इज़ कि आप वॉश कर रहे हैं तो वो ड्रेस पे अपना डिपेंड कर रहा होता है कि क्या चीज़ है जो ड्रेस की अपनी जो उस पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से हम उसको क्लीन करवा रहे होते हैं। और अगेन फिर क्लीनिंग अलग होती है, सैनिटाइजेशन अलग होती है, एंड देन स्टीमिंग अलग होती है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ताकि जो है एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके ओवरऑल। जब आपने ये काम स्टार्ट लिया तो आपको अंदाज़ा था कि ये कामयाब हो जाएगा? सेकंड, पाकिस्तान में किस किस जगह आप ये सहूलियात शादीशुदा घरानों को फराहम कर रही हैं? अच्छा, सो हमें बिल्कुल अंदाज़ा था, क्योंकि हमने ऐसे ही स्टार्ट नहीं लिया। हमने पहले एक फ़ेसबुक पे ग्रुप बनाया, चेक किया, 2019 में बनाया, चेक किया कि यार लोग इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगेन इट वाजंट समथिंग कॉमन। अब तो आप देख लेंगे हर जगह आपको मतलब नज़र आएगा कि रेंटिंग हैज़ बिकम अ ट्रेंड, बट बैक देन इट वाजंट अ ट्रेंड। तो क्या कहते हैं, हमने फिर मार्केट टेस्ट की एंड देन उसके बाद ही हमने बिज़नेस स्टार्ट किया अपना। हमारा मकसद यही था कि एक चीज़ है जो हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही थी सोसाइटी में, हमने सोचा कि उसका कोई आसान हल होना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप कॉम्प्रोमाइज़ भी ना कर रहे हो अपनी फेरी टेल वेडिंग पे, एंड आपकी मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोन्स में चले गए फिर आपने सालों लगाए उन लोन्स को रीपे करने में। सेकंड, ये बताएं कि आप पाकिस्तान में किस किस जगह काम कर रही हैं? आपने स्टार्ट बेसिकली कराची से लिया था या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर से लिया? नहीं, हमने स्टार्ट कराची से किया है, एंड फ़िलहाल वी हैव आउटलेट्स इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। इसके अलावा हम डिलीवर भी कर रहे होते हैं गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, और भी कुछ शहर हैं जहाँ हम डिलीवर कर रहे होते हैं। कितने दिन के लिए आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा किराए पर देते हैं? अगर अल्लाह ना करे हादसाती तौर पर किसी जोड़े के अंदर कोई मसला आ जाए, कहीं से वो फट जाए, जल जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर उसका तरीक़ेकार क्या होता है? फिर कैसे डील करते हैं आप क्लाइंट्स के साथ? अच्छा देखिए, ड्रेसेस जो हम देते हैं, अगर फॉर्मल यानी कि पार्टी वेयर की मैं बात करूँ तो इवेंट से हम 1 दिन पहले देते हैं, इवेंट के अगले दिन वो वापस लेते हैं, तो 3 दिन का टाइम होता है आपके पास। और अगर मैं ब्राइडल ड्रेस की बात करूँ तो इवेंट से 2 दिन पहले लेते हैं, 2 दिन बाद रिटर्न करना होता है। अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसमें डिपेंड करता है कि था क्या मसला, ठीक है, क्या वो हमारे एंड से रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा इशू है जो हमारे एंड से रिपेयर हो जाए, अगर हो जाएगा तो हम जो सिक्योरिटी का वो अमाउंट यूज़ होगा टू रिपेयर द ड्रेस वो हम काट के बाकी आपको वापस कर देते हैं। अगर तो ये कि ड्रेस पूरा ही डैमेज हो गया, यानी कि लेट्स से इट्स अ वाइट ड्रेस और आपने उसके ऊपर बड़ा सा सालन या केचप का स्टेन लगा दिया, अब उस ड्रेस को तो कुछ नहीं कर सकते, कपड़ा भी चेंज होगा तो कैसे होगा। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो फिर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट होल्ड कर रहे होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लोग मतलब अच्छे से यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा मसला हमें बहुत ही कम कभी आता है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। हाँ, फैशन जो है आए दिन चेंज होता रहता है, आप अपनी पॉलिसी को अपडेट कैसे करते हैं? बहुत सारे कपड़े हैं जो साल चलाने पड़ जाते होंगे, लेकिन हर हफ्ते बाद जब कोई क्लाइंट आपके पास दोबारा आता होगा तो जाहिर सी बात है ये कहता होगा कि ये मैंने लास्ट टाइम भी देखे हैं सारे कपड़े या जोड़े,
इसको अपडेट कैसे करते हैं आप? अच्छा, सो हमारे पास एक रनिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। रनिंग इन्वेंट्री का मतलब ये कि यहाँ पर जो ड्रेसेस रखे हुए हैं सिर्फ यही नहीं हमारे पास पूरा बैकएंड भरा हुआ है ड्रेसेस से। तो जब फॉर एग्जांपल इनमें से कोई ड्रेसेस रेंट पर जाने वाले होंगे तो ये यहाँ से निकलेंगे, इसकी जगह दूसरी इन्वेंट्री यहाँ फिल हो जाएगी और हम अपनी इन्वेंट्री को न्यू करते रहते हैं। अब उसमें ज़ाहिर है हमारी इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं कि हमें एक वक्त में कितने ब्राइडल स्टॉक करने हैं, कितने फॉर्मल्स करने हैं, कितने सेमी फॉर्मल्स करने हैं, किस ड्रेस की कितनी डिमांड है, और उस हिसाब से हम उनको ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने लेट से मतलब शादी पाकिस्तान में हो रही है बट आउट ऑफ कंट्री जाना है, सही है, उन्होंने किसी ने यूएस जाना है, यूके जाना, जर्मनी जाना, सो ऑन। अब उनके पास ज़ाहिर है बैग में इतनी जगह नहीं होती कि वो अपने ये 5-5, 4-8 लाख के जो है हैवी 12-15 केजी के सूट उठा के लेके जाएंगे। तो वो सूट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ उनके घरों पे रखे होते हैं, उनके मायकों में रखे होते हैं, एंड इट बिकम्स अ वेस्ट, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो यूज़ भी नहीं हो रहे। तो ऐसे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, उनका बस ये होता है कि उनको अपना मतलब एक इवेंट अच्छा करना होता है, उनके माइंड में एक ड्रेस होता है कि मैंने ये पहनना है, इस तरीके का होगा ये, एंड आई एम विलिंग टू पे द अमाउंट फॉर इट। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 10 lakhs फॉर दैट जोड़ा एंड देन मेंटेनिंग इट एंड देन स्टोरिंग इट, उसकी जगह वो 1.5 लाख देते हैं, अपना इवेंट एंजॉय करते हैं, वापस ड्रेस ला के दे देते हैं, एंड एवरीथिंग्स डन एंड डस्टेड फॉर देम। तो वो उनकी चीज़ होती है कि इट्स अ स्मार्ट डिसीजन फॉर देम, ताकि उनको उस पर कोई और काम मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, ऐसा भी होता है कोई दुल्हन आपके पास आई है और उसको कोई मखसूस सूट पसंद आ गया लेकिन साइज़ एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह भी कर देते हैं आप लोग उसमें? अच्छा, ऑल्ट्रेशंस होती हैं लेकिन लिमिटेड, यानी कि अगर तो ड्रेस में एक गुंजाइश है एंड बी ऑल्टर होने के बाद वो चीज़ उनके ऊपर सूट करेगी या नहीं करेगी। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब ज़बरदस्ती ऑल्टर तो हो गई चीज़ मगर उसका वो लुक नहीं आ रहा, तो हम उस वक्त सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि प्लीज़ आप ये मत करवाएं क्योंकि बाद में आपको मसला होगा। लेकिन अगर फिर भी क्लाइंट करवाना चाहे तो इट्स दैट देयर चॉइस, बट ये कि ऑल्ट्रेशन लिमिटेड होती है 1 से 2 इंच, उससे ज़्यादा की नहीं करते हम। आप 3 लोगों ने मिलकर इस काम को स्टार्ट लिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास बहुत बड़ा स्टाफ है। कितने लोग अब आपकी टीम में शामिल हो चुके हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, और आपकी लोकेशन क्या है? कराची का कौन सा इलाका, कौन सी जगह है जहाँ पर आप लोगों को शादी के मलबूसात जो हैं वो किराए पर फराहम कर रही हैं? अच्छा, सो हमारे पास हमने स्टार्ट किया था एज अ टीम ऑफ 3। अब हमारे पास 35+ एम्प्लॉइज़ हैं अक्रॉस KLI एंड 5000 से ज़ायद हमारे लेंडर्स हैं जिन्होंने अपने ड्रेसेस रखवाए हुए हैं क्लोजेट पे। फ़िलहाल कराची में हम तारिक रोड पर होते हैं। तारिक रोड पर राबी सेंटर बहुत फेमस है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट लैविश मॉल है। लैविश मॉल में अगर आप अंडरग्राउंड आएंगे तो सिर्फ ये एक ही शॉप है हमारी क्लोजेट के नाम से, यहाँ पे आपको सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे। टोटल अंदाज़न कितने कपड़े आपके पास मौजूद होंगे? 5000, 10,000, 15,000, 20,000? आई थिंक समवेयर अराउंड 10,000। और स्टार्ट कितने से लिया था? जब आपने स्टार्ट लिया उस वक्त कितने जोड़े थे? 20-25 होंगे।